ये है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग में तो दो चीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एक तो है कंचनजंगा और एक है टी गार्डन। वेलकम टू ग्रीडी गर्ल पर मैं अनन्या, कैमरा के पीछे प्रोशनजीत। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना दार्जिलिंग सीरीज एपिसोड 10। वेलकम टू ग्रीडी गर्ल पर गुड मॉर्निंग। आज का दिन हम लोग का कुछ ज़्यादा ही जल्दी शुरू हुआ है जस्ट सनराइज़ देखने के लिए। वो देखिए कांचनजंगा में सनराइज़ हो रहा है और क्या नज़ारा है। देखते रहिए पूरा दिन हम लोग क्या करते हैं। आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फोटोग्राफी हो गया, सनराइज़ देख लिया। अभी पेट पूजा करने का टाइम है तो दार्जिलिंग आए हैं। दार्जिलिंग का रिचुअल तो फॉलो करना पड़ेगा। क्या रिचुअल? जी हाँ, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं केवेंटर्स। केवेंटर्स एक बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है एंड इट्स बेसिकली अ लैंडमार्क इन दार्जिलिंग। और केवेंटर्स में आपको हर तरह का इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा वेरिएशंस है कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं क्या लूँगी। लेट मी जस्ट ट्राई। यहाँ पे यू हैव वेजिटेरियन, चिकन, पॉर्क, बट दिस इज़ अ स्पेशलाइजेशन इन लोग का है पॉर्क का। तो मैं देखती हूँ मैं क्या ऑर्डर करती हूँ। आ गया हम लोग का पॉर्क प्लेटर। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम्स पॉर्क रहता है एंड हमने एक ही पॉर्क प्लेटर ऑर्डर दिया है बिकॉज़ लंच का भी कुछ प्लान्स हैं, तो इसी को पहले ख़त्म करते हैं। इसमें है आपका सॉसेजेस, हैम, सलामी, बेकन, एग और साथ में हमने लिया है वेल डन टोस्ट, वेरी वेल डन विथ लॉट्स ऑफ बटर। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए लेते हैं आवर फर्स्ट पीस ऑफ बेकन एंड डिप इट इन एग yolk and here it goes straight into my mouth. Heaven. चलिए ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं आपको। आज आपको लेकर जाएंगे भूटिया बस्ती मोनेस्ट्री। चलिए मेरे साथ। CCD। ये घर जो आप देख रहे हो, ये घर है फेमस फ्रीडम फाइटर देशबंधु चित्तरंजन दास का। अभी उनके देहांत के बाद ये घर एक म्यूज़ियम बना दिया गया है जिसका नाम है देशबंधु म्यूज़ियम। 16 जून 1925 को इसी घर में उनका देहांत हुआ था। मॉल में जो CCD है उससे नीचे जो रास्ता निकल जाता है, ये रास्ता लीड्स टू उनका घर एज वेल एज भूटिया बस्ती मोनेस्ट्री और भूटिया बस्ती जो वो एरिया जिस एरिया में मोनेस्ट्री है। ये रास्ता उन्हीं के नाम पे रखा गया है। इस रास्ता का नाम है CR दास रोड। हम लोग अभी जा रहे हैं भूटिया बस्ती मोनेस्ट्री। ये रास्ता अगर आप देख रहे हो ये कम्प्लीटली डाउनहिल है और ये रास्ता जाता है एकदम लोकलाइज के घर के बीच से। सो दिस इज़ एकदम आप बोल सकते हो एक लोकल जो हिली रास्ता होता है वैसा ही है। क्योंकि रास्ता नीचे जा रहा है तो प्रॉब्लम हो नहीं रहा है चले जा रहे हैं, बट ऊपर आने के टाइम में पता नहीं क्या होगा बिकॉज वहाँ पे क्या कम्युनिकेशन है, कैसे इफ़ देयर इज़ एनी कार और बाइक अवेलेबल, वी आर नॉट श्योर, तो वो तो जाके ही पता लगेगा। चलिए नीचे जाके बताते हैं आपको और अपडेट्स देते हैं। भूटिया बस्ती मोनेस्ट्री
मॉल के बगल से अगर आप लोग पैदल चलते हैं तो इट्स 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम CR दास रोड, और अगर गाड़ी लेके आना चाहते हैं देन यू हैव टू टेक द रूट थ्रू लेबोंग मार्केट। लेबोंग मार्केट से होकर इट्स क्लोज टू 3.5 किलोमीटर्स फ्रॉम लेबोंग मार्केट। भूटिया बस्ती मोनेस्ट्री तैयार हुआ था 1878 में, और ये दार्जिलिंग का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग वॉज वंस अ पार्ट ऑफ सिक्किम, और सिक्किम के उस वक्त के राजा ने ब्रिटिश राज को दार्जिलिंग प्रेजेंट किया था। सो उसी तरह से भूटिया बस्ती मोनेस्ट्री दार्जिलिंग में आया। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात जो है कि टिल डेट ये मोनेस्ट्री का देखभाल सिक्किम गवर्नमेंट ही करते हैं। भूटिया बस्ती मोनेस्ट्री तो देख लिए, मन भी भर गया। अभी मेन एग्जामिनेशन का टाइम। चलिए फ्लाइट लेते ऊपर का, जाते जाते तो सांस फूलने वाला है, पता नहीं क्या हालत होगा। घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा आराम से, ठीक है, बट हाँ इट्स वर्थ द विजिट, विश्वास करिए। चलिए चलते हैं। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते फर्स्ट टी ब्रेक। अभी हम लोग हैं निमाई भूटिया दा के दुकान में। ये देखिए दुकान का नजारा, क्या बढ़िया चाय बनाए हैं। एनर्जी मिल गया दादा चाय पीकर आपका। बोले कि बाईचुंग भूटिया के भाई हैं। अच्छा है, भाई मतलब टाइटल है कि आप समझ गए। वो भी भूटिया है, from Bhutia Basti Monastery to the mall with my pace of Humpty Dumpty walking. It took me half an hour. तो obviously अगर आप लोग आते भी हो, आपका पेस तो मेरे पेस से ज़्यादा ही होगा। एक बार ट्राई कर लीजिए। And this is the moment for me in Darjeeling. क्यों? क्योंकि मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में हूँ जिसका नाम है पेनांग। ये रेस्टोरेंट इज़ वेरी वेरी कॉमन बिटवीन लोकलाइट्स। यहाँ ज़्यादा आप देखोगे नहीं टूरिस्ट आ रहा है। ये रेस्टोरेंट आपका लोकेटेड है बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार के जस्ट बगल वाला बिल्डिंग में। मैं बाहर से आपको दिखा दूँगी। इनफैक्ट मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने इंट्रोडक्टरी ब्लॉग करना ही भूल गई और मैंने अपना खाना भी ऑर्डर कर दिया। जब आ गया देन आई रियलाइज़ कि अरे मैंने तो इंट्रोडक्शन किया ही नहीं है। हमने ऑर्डर दिया है पॉर्क चिली। तो चलिए थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ हाउ इट इज़। देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। आई लव द फूड आउट हियर। द फूड आउट हियर इज़ अ एडिक्शन फॉर मी। इनफैक्ट पॉर्क करी का जो रेसिपी मैंने अपलोड किया है, जिसका आप देख पा रहे हो आइकन, वो वाला हम लोग यहीं से सीखे हैं। क्रिस्पी, हर एक बाइट में इट्स द क्रिस्पी थिंग दैट यू कैन फील। इट्स लाइक स्टर फ्राई विद कैप्सिकम, onions, chili एंड यस ऑफ कोर्स धनिया पत्ता। फिलहाल मैंने ऑर्डर दिया है पॉर्क चिली। उसके बाद बताती हूँ आगे और क्या मैं ऑर्डर देने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे एवरीथिंग बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा पर्सनल फेवरेट रेसिपीज रेस्टोरेंट का विच इज चिकन मोमोज। ये चिकन मोमोज की मैं फैन हूँ, मैं पागल हूँ इस चिकन मोमो के लिए। क्यों बताऊँ, खा के दिखाती हूँ। ओहो, मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए, देखिए कितना जूसी है। पूरा चिकन का फैट निकल के आ रहा है। देखिए, इसके साथ थोड़ा ये मोमो का चटनी, बहुत तीखा है बट इस ठंड में तो बनता है तीखा। ओहो हो हेवन। मैं तो कुछ और ही दुनिया में चली गई ये मोमो खा के।
ये जब तक आप खाएंगे नहीं विश्वास तो करेंगे नहीं। और फिलिंग देखिए, स्टफ्ड है पूरा, जैसे हम लोगों ने लेप्चा जगत में बनाया था ना मोमो, ठीक उसी तरह इतना फिलिंग से मोमो बनाया गया है। एंड इतना ऑयल निकल रहा है मोमो से, आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। और इसी वजह से ना आई जस्ट लव द मोमोज आउट हियर। ये रहा मोमो सूप, जरा सा नमक लगेगा। आई होप दिस इज नमक, यस। इसमें उन्होंने थोड़ा अनियंस डाला है, ग्रीन अनियंस के पत्ते डाले हैं एंड चिकन स्टॉक, दैट्स इट। टू गुड। हाँ, दीदी ने हमें सिखाया था ना पेपर डालने के लिए, तो जरा सा पेपर भी डालती हूँ मैं। नो पेपर, दाजू पेपर दीजिए ना। यस, पेपर थैंक यू। जरा सा पेपर डाल देती हूँ मैं। फैंटाबुलस, अमेजिंग। मुंह में सही में पार्टी चल रहा है। ऐसा मोमो तो आई बेट मैंने आपने लाइफ में नहीं खाया होगा। आइए यहाँ पेनांग में और ये मोमो टेस्ट करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने सही में ये मोमो खाया है कि नहीं। तो हमने लिया चिली पॉक एंड 1 चिकन स्टीम मोमो और हम लोग का टोटल बिल हुआ है 420 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स। तो आप समझ ही सकते हो पेनांग इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस टू हैव अ लोकल क्विजीन, चीप एंड बेस्ट। ये है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में तो 2 चीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक तो है कंचनजंगा और एक है टी गार्डन। अभी हम लोग हैं ऑरेंज वैली टी गार्डन में। मेरा फेवरेट शॉट हो जाए, चलिए। दार्जिलिंग आए और रॉक गार्डन आए, ये तो बहुत नाइंसाफी होगा। यहाँ पे नेचुरल वाटरफॉल्स है, ज़रूर आइए और देख के जाइए अपने आंखों से, क्या ब्यूटीफुल सीनरी है। रॉक गार्डन से 2 किलोमीटर नीचे जाके एक और पार्क है जो है गंगा मैया पार्क, और वहाँ पे बोटिंग का भी फैसिलिटी है। हम लोग वहाँ जा नहीं रहे हैं आज बिकॉज और भी कुछ लोकेशंस कवर करने हैं, लेकिन अगर रॉक गार्डन आते हो ज़रूर विजिट करिए गंगा मैया पार्क। अभी लॉकडाउन के टाइम से टॉय ट्रेन बंद है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, पर ठीक है चलिए आगे हम लोग दार्जिलिंग स्टेशन दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा। मैं जब दार्जिलिंग आती हूँ ना तो एक गाना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा बजता रहता है। कौन सा? अरे जानते तो है ही, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। वादियों के बीच से जब धुआं निकालती हुई, सीटी बजाती हुई ये ट्रेन आती है ना, तो वाकई लगती है द क्वीन ऑफ द हिल। अभी क्योंकि ये क्वीन ऑफ द हिल्स है नहीं, चल नहीं रहा है, तो दुख तो हो रहा है। चलिए देखते हैं आपको कुछ पुराना नज़ारा दिखा सकते हैं कि नहीं।
ये देखिए, पूरे दिन के थकान के बाद फिर आ गए हम लोग पेनांग अपना फेवरेट पॉक थाली खाने। ऑर्डर दे दिया है, बस आता ही होगा। आ गया हम लोग का पॉक थाली और साथ में मैंने बिठाया है रमेश दाजू को, जो हम लोगों को यहाँ पे पॉक थाली सर्व किए हैं। दाजू, आपके यहाँ तो हम लोग पॉक थाली बहुत खाए हैं, ठीक है? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या क्या है और कैसे खाते हैं। जैसे कि पेनांग का हम लोग का स्पेशल परमानेंट सोयाबीन, हम लोग नेपाली में बोलते हैं किनेमा। ये हो गया किनेमा। किनेमा सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन परमानेंट सोयाबीन हम लोग नेपाली में किनेमा बोलते हैं। किनेमा। हाँ जी, ये आपका सिसमी सीड का चटनी। ससमी सीड का चटनी। ससमी सीड को क्या किया है? हम लोग में नेपाली में बोलते हैं तिल का अचार। इसमें आपका तिल का सीड है। अच्छा। और पीनट होगा। अच्छा। इसमें आपका थोड़ा सा लेमन दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी सॉल्ट दिया हुआ है आपका, बस वो इतना ही। ये क्या चीज हो गया? ये मूली का चटनी, रेडिश का। ये रेडिश का चटनी। रेडिश का है इसमें। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है जी, चटनी है, सब चटनी है आपका। ये पोटैटो फ्राई आपका, आलू भुजिया। आलू भुजिया जी, पोटैटो फ्राई। हाँ जी। चलिए, फिर तो आपने दिया ही है राइस है जी। राइस जो है, ये राइस है गोविंद भोग खीर का चावल। अच्छा, ये बेसिकली बासमती राइस नहीं है, बासमती राइस का छोटा लोकल जैसे होगा, लोकल जैसे होता है लेकिन फ्लेवर। अच्छा, ये सरसों का साग, राई साग नेपाली में बोलते हैं। राई साग को आपने कैसे बनाया है? ये हल्का सा उसको पहले बॉईल करके, उसके बाद ऐसे नमक दिया है, थोड़ी सी ऑयल दिया है, उसके बाद फ्राई किया है, बस। अच्छा, और ये हो गया गोभी का सब्जी, गोभी आलू सब्जी। उसको पहले फ्राई करते हैं, बस थोड़ी सी तेल में फ्राई करते हैं। ओके। इसके साथ हमने 2 प्लेट लिया है। एक प्लेट के साथ हमने गुंदरुक लिया है। ये आपका, ये हो गया परमानेंट गुंदरुक। सरसों का जो ड्राई बनता है उसका सूप बना। अच्छा, ये क्या दाल का सब्स्टिट्यूट है? हाँ, जो भी ले आपको जैसे चॉइस करना पड़ेगा। दाल देने से भी होगा, गुंदरुक लेने से भी होगा। अच्छा। और ये हो गया कालो दाल, हम लोग नेपाली में कालो दाल बोलते हैं। चलिए, साथ में हो गया ये पॉक थाली का सेट हो गया। ये पॉक थाली का सेट हो गया आपका, जैसे लेग थाली का सेट हो गया। अच्छा, और ये हो गया पॉक लेग थाली। अच्छा, अलग लेने से भी होगा, ये थाली के साथ भी मिल जाएगा। थाली के साथ भी, यानी एक हो गया आपका पॉक थाली, एक हो गया पॉक लेग थाली। और इसके साथ तो हम लोग को दल्ले खोर्सानी। हाँ, हम लोग के यहाँ पर दल्ले खोर्सानी बोलते हैं। दल्ले परेशानी जैसे हम लोग जानते हैं, ये तीखा वाला मिर्चा थोड़ा खाने से ही पूरा कान वान से धुआं निकलता है, ये वही मिर्चा है। फिर से ओके, लग रहा है पहाड़ी पीपल इसको बहुत पसंद करते हैं। पहाड़ में होता है आपका, हिल्स में काले अनियंस है। हाँ जी, नींबू और मिर्ची, नॉर्मल मिर्ची। चलिए, यही है। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले राई का साग थोड़ा खा ले। बहुत टेस्टी है। थोड़ा बॉईल किया है राई का साग को, और फिर थोड़ा सा लहसुन का, तेल में लहसुन डाला है और राई का साग फ्राई कर लिया है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, इतना सिंपल है। ये रहा मेरा गुंदरुक का झोल। गुंदरुक को बॉईल करके बहुत पानी डाल के बनाया गया है। ये साग का सब्स्टिट्यूट है।
सॉरी दाल का सब्स्टिट्यूट है। इसके साथ थोड़ा लगता है मूली का अचार, ये सेसमी सीड पेस्ट और अचार, थोड़ा सा आलू भर मिक्स करें और क्या मिक्स हुआ है सारा फ्लेवर्स। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। सबका एक अलग टेस्ट है जो प्रोमिनेंटली विद ईच बाइट निकल रहा है। जब चबा रहे हैं तो मूली का स्मेल निकल रहा है, जब सोयाबीन चबा रहे तो स्पेशली सोयाबीन का स्मेल निकल रहा है। बट सारा चीज एक साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एंड यू कैन फील द टेस्ट। चलिए तो आप पॉक करी टेस्ट करते हैं। यहाँ का पॉक्स आर रियली वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। सिंपल लेकिन वो मसालों का टेस्ट आ रहा है, जो खड़ा मसाला हम देते हैं उसका प्रोमिनेंट टेस्ट है। टू गुड। आलू गोभी अलग सा टेस्ट है। आलू गोभी में जैसा फ्राइड होता है ना, मतलब बहुत अच्छा बॉयल हुआ है लेकिन द एंटायर थिंग इज फ्राइड। ज़रा सा ये ले लो दाल, ये वही दाल है जो पंचपोखरी में आंटी ने हमें खिलाया था। ये देखिए, और इसको हम खाएंगे थोड़ा मूली के अचार से। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। आप लोगों ने नोटिस किया यहाँ पे हमें खाना कैसे सर्व किया गया है? ये देखिए थाली, दिस इज ऑथेंटिक नेपाली। बहुत अच्छा खाना है, बहुत बढ़िया खाना है। मैं फिलहाल अपना खाना खा रही हूँ। ओहो, एक और चीज तो रह गया है, ये पॉक का लेग। पॉक करी जैसा ही टेस्ट है, लेकिन इतना बड़ा लेग मैं सोच रही हूँ कैसे खाऊं। अच्छा, ये बहुत अच्छा मेल्ट हुआ है, देखिए ऑलरेडी हड्डी से निकल रहा है, तो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम हैविंग। सो ये थोड़ा तीखा है, हल्का सा, लेकिन वही खड़ा मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ओवरऑल 100 on 100, आई एम एंजॉइंग माई फूड। गरम गरम नेपाली थाली, वाओ। चबाइए 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 चबाइए। मेरे पीछे है सेंट एंड्रयूज चर्च और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1843 में। ये चर्च देखिए सजाया गया है बिकॉज ऑफ क्रिसमस लाइट्स वगैरह देकर। और दिस फॉल्स बिटवीन ये ऑन द वे टू टूरिस्ट लॉज एंड जिमखाना क्लब। तो हम लोग जब अपना टूरिस्ट लॉज जाते हैं, वी क्रॉस दिस चर्च एंड गो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी। तो आज के लिए इतना ही। आज स्विच ऑफ करती हूँ, कल सुबह फिर मिलते हैं। चलिए, गुड नाइट।